नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में घाटे का सौदा बना ज़राअत का शोबा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी है बुनियादी सहूलियात का इंतजार। और श्रीनगर में मुनक्किद हुआ यूटी लेवल का इंटर डिस्ट्रिक्ट जूडो कंपटीशन। भारत समेत तकरीबन पूरी दुनिया में काश्तकारी से आमदनी को बढ़ाने के लिए इससे मुतालिक ज़राए पर तवज्जो दी जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा आमदनी वाला सेक्टर ज़राअत और बागवानी को माना जाता रहा है, जिसमें काश्तकारों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। लेकिन बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पर सब कुछ उल्टा ही चलता है। हुकूमत की नाअहल और आवाम दुश्मन पॉलिसियों के सबब ये मुनाफा बख्श सेक्टर भी घाटे का सौदा बनता जा रहा है। जरखेज जमीन और बागवानी के लिए बेहतर आबो हवा के बावजूद भी मेहनत कश काश्तकार लगातार घाटा उठा रहे हैं। इन्हें वक्त पर ना तो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने वाली खाद मैसर होती है और न ही कीड़ों को भगाने वाली कीमियाई दवाई मुहैया होती है। नतीजतन इससे वाबस्ता अफराद अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी काश्तकार और बागबान यहाँ की बेहतर आबो हवा और जरखेज मिट्टी से पैदा किए गए मेवों को बेचकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ हुक्मरानों की जानिब से ऐसा कोई भी मंसूबा मौजूद नहीं है जिससे मकामी काश्त और बागबानी को बढ़ावा मिल सके। इस सौतेले रवैये से काश्तकार बिल्कुल ही मायूस नजर आते हैं। इसका दर्द इनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। न ही इन्हें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद मिलती है और न ही नई तकनीक के बारे में मालूमात। ऐसे में काश्तकार परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानियों के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। आप नीलम की तरफ जाएं, आप इधर लीपा की तरफ जाएं, दीरकोट की तरफ जाएं, डन्ना की तरफ जाएं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा सेब होता था और नीलम में चेरी भी होती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ज़मींदारों ने इसमें दिलचस्पी का इजहार कम कर दिया, अपने बागात की देखभाल छोड़ दी। ये लोग इस बात से नाराज हैं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में ज़राअत से वाबस्ता लोगों को बड़ी बड़ी रकम सब्सिडी के तौर पर दी जाती है, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की होती है तो हुक्मरान लापरवाह हो जाते हैं। ये लोग बड़े ही जतन के साथ इन दरख्तों की देखरेख करते हैं, लेकिन जब मेवे उतारने का वक्त आता है तो इनमें कीड़े लग जाते हैं। इन कीड़ों से बचाव के लिए इनके पास ना तो कोई तदाबीर है और ना ही दवाइयाँ। महकमाए ज़राअत की तरफ से भी इन लोगों की मदद के लिए ना तो किसी तरह की कोई नर्सरी है और ना ही वर्कशॉप ही मुनक्किद किए जाते हैं, जिससे यहाँ के बागात किसी उजड़े चमन की तरह दिखाई देते हैं। बागात को आपको पता ही है कि इसमें मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं। इसकी गोडी करनी पड़ती है, खाद देनी पड़ती है, शाख्तराशी बहुत अहम इसमें रोल होता है फल के लगने में। तो जब तक आप ये सारे वामिल सर अंजाम नहीं देंगे, मुख्तलिफ बीमारियां जब अटैक कर दी हैं, उनको वक्त जो स्प्रे है वो न किया जाए, कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है। ज़राअत शोबे के लिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के बजट में छोटी सी रकम दी जाती है, जो ऊंट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ है। ऐसे में बागबानी से जुड़े अफराद बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और महकमे के अफसरान सरकारी दफातर में बैठे वसाइल की कमी का रोना रोते रहते हैं। ऐसे में काश्तकारों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। अगर कभी अच्छी फसल हो भी जाए तो फिर मकामी सतह पर उसके खरीदार नहीं मिलते और उन्हें मजबूरन अपने मेवे और फसल पाकिस्तानी शहरों में भेजनी पड़ती है। रास्ता खराब होने की वजह से इसमें काफी वक्त लगता है, जिसके चलते रास्ते में ही मेवे खराब हो जाते हैं। रात के वक्त हाईवे पर सफर करना महफूज नहीं माना जाता, इसलिए इन्हें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है।
केमियाई खादें जो है ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो इतनी महंगी हैं कि आपको बताएं कि जो एनपी या डीएपी खाद जो है वो जो फसल की बढ़ोतरी में भी काम करती है, उसकी जड़ें फैलने में, उसका कद बढ़ाने में, फसल के पकने में उसका अहम रोल होता है। तो वो खादें अब 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये बैग है 50 किलोग्राम का। तो वो अगर उसी तरह बीज जो है अला क्वालिटी के आजकल जो बीज हैं वो भी थोड़े महंगे हैं, तो ज़िम्मेदार इससे कतराता है जी कि मैं जो इतना खर्चा करता हूँ तो उसकी मुझे रिटर्न नहीं मिलती। पाकिस्तान के इशारे पर ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बैठी हुकूमतें ये सारा खेल खेलती रही हैं। मकामी हुकूमतों ने दूसरे शोबों की तरह ही बागबानी के शोबे को भी ताक पर रख दिया है। एक वक्त था जब लोग काश्तकारी के जरिए अपना और अपने अहले खाना का गुजर बसर बड़ी आसानी से कर लिया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये शोबा भी हुक्मरानों की बेहिसी का शिकार बनता चला गया और आज नौबत यह है कि यहाँ के काश्तकार इस शोबे से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके किसी को भी इन काश्तकारों की फिक्र नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटी लिस्ट में कभी काश्तकारों का जिक्र भी नहीं होता। ये चूँकि खादें जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से हमें आती हैं और वहीं पर खादों का जो रेट है मुकर्रर होते हैं और वो खादें काफ़ी महंगी हैं वहाँ पर। तो अब चूँकि इसमें मेहनत भी होती है, मकई के लिए भी मेहनत है, गंदम काश्त करें उसमें भी मेहनत है। तो ये वजूहत हैं कि इसमें लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे, काश्तकारी की तरफ वो नहीं आ रहे उसमें। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में काश्तकारों की तादाद के बारे में कोई पुख्ता इदाद-ओ-शुमार तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात सभी जानते और मानते हैं कि यहाँ काश्तकारी छोड़ने वालों की तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खेती से उनके खुद के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। नतीजा ये हो रहा है कि अब इस खित्ते में फल, सब्जी और अनाज पाकिस्तान से आने लगा है। जाहिर सी बात है कि इसकी लागत भी ज्यादा पड़ती है। ऐसा कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की सोची समझे हिकमत अमली के चलते यहाँ ज़ेरात और बागबानी शोबा तबाही के दहाने पर आ पहुंचा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में काश्तकारी कभी मुनाफे का सौदा हुआ करती थी, लेकिन अब मजबूरन ही लोग इस शोबे से जुड़े हैं क्योंकि मेहनत और लागत तो भरपूर है, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर तालिबे इल्मों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आला दर्जे के तदरीसी निज़ाम के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ पेशेवराना खेलों में भी आगे लाया जा रहा है। इनमें मार्शल आर्ट्स का मशहूर खेल जूडो भी शामिल है। इस जानिब खेल के तई तालिबे इल्मों और नौजवानों को रागिब करवाने के लिए वक्त वक्त पर मुख्तलिफ सतह के मुकाबले मुनक्किद करवाए जाते रहे हैं। इसमें श्रीनगर में मुनक्किद हुआ यूटी लेवल का इंटर डिस्ट्रिक्ट जूडो कंपटीशन भी शामिल है, जिसमें जम्मू कश्मीर के दिगर अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में मार्शल आर्ट का फॉर्म जूडो कोई नया खेल नहीं है, बल्कि इसे खेलने वाले और देखने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इस बात की मिसाल श्रीनगर में भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वाक़े पोलो ग्राउंड के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में जूडो मुकाबले का एहतमाम किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के दीगर अजला से आए हुए खिलाड़ियों ने शिरकत की। जूडो के इस मुकाबले को लोकल टैलेंट की हौसला अफजाई और उन्हें कौमी सतह के दीगर मुकाबलों में शिरकत करने के लिहाज से काफी अहम तरीन माना जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन हो के ही ये इस पिरामिड से हायरार्किकल स्ट्रक्चर में यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ से स्क्रीनिंग होके, स्कूटनी होके, मुकाबले जीत के जो टीमें यहाँ आई हैं, फिर वो लोग यहाँ आए हैं और यहाँ फिर से इनसे मुकाबलों के बाद फिर जो अच्छे 10-11 प्लेयर जो निकाले जाएंगे, जो हमारी यूटी को नेशनल गेम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। जूडो के इस इवेंट की अलग अलग कैटेगरीज में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए खिलाड़ियों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ शिरकत की।
इतना ही नहीं, इन्होंने इंडोर हॉल के मैट पर अपने खेल जौहर का मुजाहिरा किया। जैसे किसी भी खेल मुकाबले का मकसद सिर्फ हार या जीत दर्ज करवाना भर नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से जूझते हुए खेल में कुछ नया तजुर्बा भी हासिल करना होता है। ठीक उसी तरह कई खास बातें यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों को इस मुकाबले के दौरान सीखने और जानने को मिली। यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट जूडो चैंपियनशिप स्टेट लेवल पे हो रही है। वेन्यू यहाँ पर इंडोर कॉम्प्लेक्स पोलो ग्राउंड पे है। तो इस चीज़ का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो यूथ है बहुत सारे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये देख के कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहे हैं, तो बहुत से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो स्पोर्ट्स मतलब यूथ मतलब इसमें जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है और बहुत सारे यूथ जो है वो इसकी ओर आ रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उससे बाहर जा रहे हैं और यहाँ की ओर आ रहे हैं। एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम में इस बात पर खास तरजीह दी जाती है कि बच्चों को अच्छी तालीम की दस्तयाबी के साथ साथ इजाफी निसाबी सरगर्मियां यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी आगे लाया जाता है। इसीलिए ऐसे खेल मुकाबलों की अपनी अलग और खास अहमियत होती है। ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स में मिलने वाली कामयाबी से खिलाड़ियों की खुद-एतमादी में इजाफा तो होता ही है, इसके साथ इन्हें जॉब और करियर में भी काफी मदद मिलती है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे कश्मीर में आके, तो अभी और खेलेंगे अभी और एक्सपीरियंस करेंगे। तो कितना फ़ायदा हो रहा है इस गेम से? फ़ायदा हो रहा है, मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा खेलने के लिए, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस के लिए भी ये बहुत सही है और आगे के लिए भी। स्पोर्ट्स में हर एक किसी चीज़ में आपको आगे रहना चाहिए, कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए। अगर ऐसे खेलते रहोगे, कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा या कोई भी नेशनल इंटरनेशनल, इसके लिए आपको आगे जॉब्स में भी बेनिफिट मिल सकता है, इनके डिप्लोमा वगैरह काम आते हैं। जम्मू कश्मीर के बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही है। मकामी तलबा तालिबात को खेलों से जोड़ने के लिए कई अहम तरीन मंसूबों पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। मसलन बेशतर स्कूलों में अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मुहैया करवाई गई है। नतीजतन नौजवान मार्शल आर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वाटर स्पोर्ट्स और ऐसे कई पेशेवराना खेलों में आगे आ रहे हैं और कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। शेर नादिर शाही ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मैंने कल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन कारकुनान के लिए अपनी आवाज बुलंद की और आज मुझे गिलगित की FIA साइबर क्राइम ब्रांच की जानिब से एंटी स्टेट मटेरियल पोस्ट करने के नाम का नोटिस मिल गया। ये हम लोगों को खामोश करने और हमारे वसाइल पर कब्जा करने के इक़दामात हैं। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से अस्मा बैतूल को अपनी पोएम शेयर करने के लिए फर्जी ब्लास्फेमी चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनके खानदान वालों को उनसे दूरी बनाए रखने के लिए धमकियां मिल रही हैं। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर जमहूरी लहर का गवाह बन रहा है। उरी में बेदारी रैलियां मुनक्किद हो रही हैं और नए वोटर्स जुड़ रहे हैं। कश्मीरी अवाम अपने वोट के जरिए अमन और तरक्की के जरिए अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। जन्नत कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के निशात गार्डन में डल झील का दिलकश नजारा दिखाई देता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर हम जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों और कोच को उनकी लगन और कामयाबी पर सलाम पेश करते हैं। आपका जुनून इसी तरह चमकता रहे। इंफॉर्मेशन एंड PR शोपियां ने एक्स पर पोस्ट किया है कि शोपियां के जनरल ऑब्जर्वर्स और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, SSP और नोडल ऑफिसर्स के साथ इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता 35 बरसों के दौरान हजारों कश्मीरियों को दौरान हिरासत
जबरी तौर पर लापता कर दिया है। पाकिस्तान और उसका चहेता चैनल पीटीवी अपनी झूठी और मनगढ़ंत खबरों के जरिए भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने में लगा रहता है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में हर दिन मासूम अवाम को कत्ल करने से लेकर उनकी अगवाकारी की वारदातें रूनुमा होती रहती हैं, जिसकी कहीं भी किसी को इत्तला तक नहीं होती है। हजारों की तादाद में लोग अपने अजीजो अकारीब की बाजियाबी के लिए यहाँ से वहाँ तक मारे मारे फिरते हैं। ऐसा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके और सिंध में भी अक्सर देखने को मिलता है। लेकिन मजाल है कि पीटीवी अपने किसी बुलेटिन में इनकी बातों का, इनके मसाइल का जिक्र तक करे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो आवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें तब पेश आती हैं जब लोगों को बुनियादी सहूलियतें भी नहीं मिलती। ऐसे तमाम इलाके हैं जहां तक तिब, तालीम, रोजगार, बिजली, पानी की सहूलियात अब तक नहीं पहुंची है। शहरी इलाकों का हाल तो काम चलाऊ हद तक तो ठीक कहा भी जा सकता है, लेकिन गांव और कस्बों की सूरत हाल तो बेहद खराब है। यहाँ बच्चे इस तरह के क्लास और स्कूलों में तालीम ले रहे हैं जिन्हें किसी भी लिहाज से स्कूल कहना ठीक नहीं होगा। यहाँ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ कई किलोमीटर के दायरे में अस्पताल तो क्या एक अदद डिस्पेंसरी भी मौजूद नहीं है। इन नासाजगार हालात पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर आवाम हुकूमत से अपने मसाइल को लेकर दरियाफ्त करते नजर आते हैं। इन लोगों की ज्यादा बड़ी मांग नहीं होती, लेकिन ये अपने हुकूक, अपने लिए सहूलियात, अपने इख्तियारात की मांग करते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत इलाका है वादी पहोट का। गिलगित से बाहरी इलाके में मौजूद ये वैली काफी खूबसूरत है। अगर सहूलियात हों तो यहाँ सयाह भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो मकामी बाशिंदों का ही कहीं आना जाना मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सड़कें बेहद खराब हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा मुश्किलें पेश आती हैं मरीजों को, जिन्हें इलाज के लिए मुश्किल सफर तय करके शहर जाना पड़ता है। इस दौरान कई लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसमें ये होता है, हमारे यहाँ पर माँ बहनें भी है, बूढ़े बड़े जो तजुर्बाकार लोग हैं, जो जड़ी बूटियों से यहाँ पर माँ बहनों को भी इलाज होता है, छोटे बच्चों को भी इलाज करते हैं। तो मतलब वो तबीब जो नाम तबीब नहीं थे ना, वो तबीब के जरिए से यहाँ पर इलाज किया जाता है। इस तरह की हमारी माँ बहनें डिलीवरी केस में रास्ते में खत्म होती है। हमारे जो बीमार लोग होता है वो रास्ते में जाकर खत्म होता है, तो फिर उससे बढ़कर क्या जुल्म होगा? दवाई नहीं है, मतलब डिस्पेंसरी नहीं है। हाजी गुलबर खान की मकामी हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है कि उसने सैकड़ों नए पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तामीर किए हैं। गिलगित और स्कर्दू के जिला अस्पताल को वसी किया है, जिसका फायदा आबादी के एक बड़े तबके को हो रहा है। लेकिन कहाँ हैं ये तिब्बी मराकज? कम से कम पहोट वैली में तो इनका नामो निशान नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो जचगी के लिए खवातीन को दूर नहीं ले जाना पड़ता, जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में नहीं डालनी पड़ती। यहाँ पर 50 साल 100 साल ये यहाँ के हम जो मुकामी लोग हैं, हम पीछे हमारे बहुत से माएँ बहनें डिलीवरी केस में ये लकड़ी की स्ट्रेचर बनाते हैं। उसी स्ट्रेचर में उसको रास्ते में या वो ख़त्म होती है या उसका बच्चा वो ज़ाया होता है। दूसरे यहाँ पर कोई पहाड़ से गिरता है या कोई दरख्त से गिरता है या कोई जख्मी होता है, फिर उनको भी ये सड़क नहीं है, इसलिए हम खुद अपना आप वो स्ट्रेचर बनाते हैं, उनको ले जाते हैं। कई हमारे मरीज रास्ते में जाकर वो मर गया। और इस वक्त जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक डिस्पेंसर मुकर्रर है, उसका दवाई लाने के लिए हम 20,000 रुपये चंदे जमा करते हैं। अगर वादी पहोट के लोगों को सड़क संबंधी राबिता और मेडिकल फैसिलिटी से मुताल्लिक मुश्किलात का सामना है, तो वहीं होपर वैली में नौनिहालों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। दरअसल 2 साल कबल ये इलाका सैलाब के कहर से दो-चार हुआ था। उस दौरान बहुत से घर डैमेज हुए थे और इलाके का वाहिद स्कूल भी सैलाब की भेंट चढ़ गया था। तब से आज तक 2 साल का अरसा बीत चुका है,
लेकिन ना ही स्कूल की मरम्मत हुई और ना ही यहाँ क्लास दोबारा शुरू हो सकी। नतीजतन सैकड़ों बच्चे तालीम के हुसूल से दूर रह गए। आज हालात ये हैं कि टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंग में मवेशियों का सामान रखा जाता है। वादी होपर का पहला स्कूल है जो कि तकरीबन 1970s में बना हुआ है। पिछले 2022 की जो फ्लड आई थी इसमें तकरीबन ये कुछ साइड डैमेज हो गया और बच्चों से अभी खाली है। तो अभी तकरीबन बच्चे इसमें थे, आपको आगे दिखाते हम जाएंगे। तकरीबन 50-60 के करीब यहाँ पर बच्चे थे, 3-4 क्लासेस चलती थी। तो 2022 जुलाई की जो फ्लड आई थी उसके बाद से अभी ये बंद है। इसकी रेनोवेशन का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट ने भी कोई फोकस नहीं किया है कि यहाँ पे स्कूल बंद होने के बाद हमारे बच्चे यहाँ से तो निकल गए, लेकिन इसका फायदा उठाते हुए एक बंदे ने अपना माल मवेशी इसमें डाल दिया है। अब इसमें आप लोगों को दिखाएंगे, चारा पूरा भरा हुआ है, इसमें घास वगैरह इसने स्टॉक की है। किसी भी हुकूमत और इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम को खिदमात फराहम कराने की होती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो दरिया का रुख उल्टा ही बना हुआ है। इस्लामाबाद के रहमो करम से इख्तिदार पर बैठने वाला कोई भी हुक्मरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसे मसनद इख्तिदार मैंडेट से नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदौलत मिला है। इसलिए उसकी अव्वलीन तरजीह अपने सरपरस्तों को खुश करना है, न कि अवाम की खिदमत करना, और यही इस इलाके के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत अपने आवाम को बुनियादी सहूलियतें भी मुहैया नहीं करा सकी, उससे कोई बड़ी तवक्को भला कैसे की जा सकती है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ असेंबली की सभी नशिस्तों में इंतखाबात करवाने को लेकर तमाम तर सरगर्मियों में तेजी देखी जा रही है। आइंदा वक्त में होने वाले इलेक्शन की कामयाबी को लेकर इलेक्शन ऑफिस के साथ साथ इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इसके लिए पोलिंग स्टेशनों को कायम करने से लेकर हिफाजत के पुख्ता इंतजामात करवाने तक के इकदामात पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं, जिससे राय दहंदगान बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपना वोट डाल सके। इसके लिए सभी अजला में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मुनक्किद करवाए जा रहे हैं। इस सिमत में जिला डोडा में असेंबली चुनाव की सभी अहम जानकारियों से सरकारी अफसरान को आरास्ता करवाने के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया के इस प्रोग्राम में ख्वातीन अफसरान की ट्रेनिंग पर खास तरजीह दी गई, ताकि यहाँ के पिंक वोटिंग सेंटरों में आने वाली ख्वातीन वोटरों को जरूरत के मुताबिक मदद मिल सके। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के दौरान लोग बिना किसी दिक्कत परेशानी के अपने वोट डालने के हक का इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि सभी इंतजामात की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज का चुनाव से वाबस्ता सभी जानकारियों से आरास्ता रहना। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिला डोडा में प्रिसाइडिंग अफसरान के लिए एक खास तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद इसमें शरीक हुए सरकारी मुलाजिम को असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए तैयार करवाना है, जिससे ये लोग पोलिंग स्टेशनों में मकामी अवाम को वोट डालने में मदद कर सकें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस हैं, जो कि 4 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। उनमें 3 हमारे वीमेन ओनली पोलिंग स्टेशंस हैं। इसका एक मकसद है, अगर हमारा पोलिंग स्टाफ ऑल वीमेन होगा तो हमारी जो वीमेन मैन पावर है, वीमेन हमारी जो एक 50% पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट की, वो उत्सुक होगी और वो अपना वोट डालने आएगी। वो अपनी दिनचर्या की एक्टिविटीज से थोड़ी देर की ब्रेक लेगी। यही चीज़ के लिए आज जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें कंसिडरेबल वीमेन ऑफिशियल्स हैं, और उन सबको बताया जा रहा है कि आप सब एक गृहिणी और एक जो आज ऑफिशियल के तौर पे आप काम भी करते हैं, आप ये सारी मजबूरियां हमारी वीमेंस की समझते हैं और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाए और उनको उसी तरह से वेलकम किया जाए। आगामी असेंबली इलेक्शन को देखते हुए डोडा जिले इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के बाद इस खास तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसमें ज़ेरे तरबियत अफसरों को उन जानकारियों से आरास्ता करवाया गया जिससे लोगों को वोटिंग के दौरान मदद मिल सके। मसलन 2 अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस में लोगों के कागजात की जांच पड़ताल से लेकर ईवीएम मशीन के ऑपरेशन तक के तमाम पहलुओं की जानकारी दी गई, जिन्हें ज़ेरे तरबियत ख़वातीन काफी दिलचस्पी के साथ सीखती दिखाई दी।
मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हमारा नॉलेज डेवलप हो रहा है। आज तक सिर्फ हम देखते थे कि वोट कैसे देना है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स थे पेरेंट्स को देखते थे कि वोट देने जाते हैं, फिर हमने वोट देना शुरू किया। लेकिन जब हम जॉब में आए हैं और हमें ये मौका दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डीसी साहब ने, कि हम आगे इसमें ड्यूटी दें, तो एक एक्साइटमेंट है हम लोगों को कैसे डील करेंगे, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे लिए सर। डोडा के इस तरबियती प्रोग्राम में कई ऐसे प्रिसाइडिंग अफसर भी आए थे जो हालिया लोकसभा इलेक्शन प्रोसेस में अपने फर्ज को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में ट्रेनिंग प्रोग्राम की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि उस दौरान पेश आई छोटी बड़ी दिक्कतों को इस बार इंटरैक्टिव सेशन के दौरान न सिर्फ सुना गया बल्कि मौके पर उनका हल निकाला गया। काबिले जिक्र है कि जिला डोडा में 3 सेंटर्स ऐसे हैं जो खास तौर से खवातीन के लिए कायम किए गए हैं। जाहिर है कि इनमें खवातीन को वोटिंग के दौरान हर तरह की मदद देने और उन्हें वोटिंग की अहमियत बताने में ये खवातीन अफसर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर एक लेडी को ये ऐसा चांस मिल रहा है जो आगे इलेक्शंस में मतलब हिस्सा ले रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम किया था, हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो चलो अब इस बार नए और आए हैं और लेडीज़, तो उनको भी चांस मिले तो अच्छा ही रहेगा। जम्मू कश्मीर के दीगर शहरी और देही इलाकों में इंतखाबात के दौरान वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए इलेक्शन ऑफिस और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ फनो सकाफती और बेदारी प्रोग्राम बड़े शद्दोमद के साथ चलाए जा रहे हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए मुनक्किदा ट्रेनिंग प्रोग्राम के आइंदा वक्त में काफी मुस्बत नतीजे सामने आने की भी उम्मीद की जा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ों को मजबूती देने में काफी अहम तरीन साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।